हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस विथ वासु। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आज दिनांक 1 मई 2025 को कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा का हिंदी विषय का जो पेपर हुआ था आपका, उस पेपर की आंसर की देखने वाले हैं हम। 1 से 24 तक सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। पेपर कुछ इस प्रकार का आपके एग्जाम में आया था। देखिए, पहला जो प्रश्न है खंड ए से लिया गया है। इसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। यह हमारा अपठित गद्यांश था। इसको पढ़ने के बाद इसमें जो पहला प्रश्न है वो है अनुशासन शब्द में उपसर्ग का सही विकल्प है। 4 विकल्प थे: अन प्लस शासन, अ प्लस अनुशासन, अनु प्लस शासन, अ प्लस शासन। तो उसका सही उत्तर होगा अनु प्लस शासन। प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको तभी क्लियर दिखेगा जब आप अपने वीडियो की क्वालिटी 720 पिक्सल कर लेंगे। तो आप 720 पिक्सल में कर लीजिए इस वीडियो को, ताकि आपको अच्छे से क्लियर दिख पाए। प्रश्न 2, जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो सबसे बड़ी बाधा है ज्ञान का अभाव। प्रश्न 3, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। इस गद्यांश का उचित शीर्षक होगा जीवन का लक्ष्य। आगे, मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य क्या है? तो मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य है जीवन के आशय की खोज करना। आगे इसमें 5 का प्रश्न है, भारतीय दर्शन के अनुसार हमारा लक्ष्य और दायित्व क्या है? तो हम भारतीय दर्शन के अनुसार हमारे जीवन के आशय की खोज करना और उसे उद्घाटित करना ही हमारा लक्ष्य और दायित्व होना चाहिए। अब प्रश्न 2 देखिए, खंड ऐसे निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हे ग्राम देवता नमस्कार, सोने चांदी से नहीं किंतु तुमने मिट्टी से क्या प्यार। इस प्रकार का पद्यांश था। इस पद्यांश में से प्रश्न देखिए पहला, अधिनायक शब्द में उपसर्ग है। तो अध और नायक, इनमें से अधि उपसर्ग है। प्रश्न 2, भूमि शब्द का समानार्थी शब्द है। तो भूमि का समानार्थी होगा धरती। प्रश्न 3, किसान किससे प्यार करता है? किसान खेत की मिट्टी से प्यार करता है। किसान को ग्राम देवता क्यों कहा गया है? किसान ग्राम की मिट्टी में अन्न उगाता है और उसे सोने चांदी की तरह मूल्यवान बनाता है, इसलिए किसान को ग्राम देवता कहा गया है। प्रश्न 5, जनमन का अधिनायक किसे कहा गया है? तो जनमन का अधिनायक किसान को कहा गया है। प्रश्न 6, किसान को मनुष्य शेष कहने का क्या आशय है? तो जिस प्रकार से शेष नाग है पृथ्वी को धारण करते हैं, उसी प्रकार किसान भी अपनी भूमि पे अन्न उगा करके पूरी पृथ्वी के लोगों का भरण पोषण करता है, इसलिए उसे मनुष्य शेष कहा गया है। मनुष्य यानी मनुष्य के रूप में, तो शेष नाग के समान है। खंड ब देखिएगा, 6 अंक का प्रश्न है, दिए गए बिंदु के आधार पर किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, अगर ये निबंध आपको लिखना है तो इसके 5 बिंदु हैं, उनको आपको ध्यान में रखते हुए निबंध लिखना। भ्रष्टाचार एक विकराल समस्या, इसके भी 5 बिंदु हैं, इनको ध्यान में रखते हुए आपको निबंध लिख देना है। तीसरा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके 5 बिंदु हैं। मोबाइल वरदान या अभिशाप, इसके भी 5 बिंदु हैं, जिस पे आपको अच्छा लगे वो लिख देना। प्रश्न 4, अध्यापक और छात्र के बीच परीक्षा की तैयारी को लेकर हुए संवाद को लिखिए। आपको संवाद या बातचीत लिखनी है अध्यापक और छात्र के बीच, ये आपकी परीक्षा की तैयारी कैसे चल रही है। आगे अथवा में है कि स्वयं को मनोज मानते हुए पुस्तकों अपने पिताजी से पुस्तकें खरीदने के लिए 1500 रुपये मंगवाने के लिए एक पत्र लिखे। या तो संवाद लिख देंगे या आप पत्र लिख देंगे। किसको लिखना? पिता को। और 1500 रुपये मंगवाने के लिए पत्र लिखना है। प्रश्न 5, आपके विद्यालय में आयोजित पितृ पूजन दिवस पर एक प्रतिवेदन या रिपोर्ट लिखनी है। रिपोर्ट लिखने की विद्यालय में मातृ पितृ पूजन दिवस आयोजित किया गया। प्रश्न 6, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अपमान में अप उपसर्ग है। परसर्ग ने से युक्त क्रिया में होता है, तो इसमें अपूर्णता का अभाव होता है। सामाजिक में एक पढ़ते हैं। निम्न से में से आदि शब्द का विलोम है। आदि का विलोम होगा अंत। उपवन का पर्यायवाची होगा बगीचा। उस स्थान पर दीपक जल रहा है, इसमें अधिकरण कारक होगा
आंखें बिछाना मुहावरे का अर्थ प्रकट करते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आंखें बिछाने का अर्थ होता है वाक्य में स्वागत करना। तो मेहमान नवाजी में मोहन अपनी आंखें बिछाए हुए था। प्रश्न 8, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, इसका अर्थ है अपना नुकसान स्वयं करना। हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी खुद मारेंगे। आगे है कर्ता के साथ ने आने पर कौन सी क्रिया होती है? तो सकर्मक क्रिया होती है। प्रसर्ग ने हमेशा सकर्मक क्रिया के साथ ही प्रयुक्त होगा। संयुक्त वाक्य की परिभाषा लिखिए। तो संयुक्त वाक्य में 2 उद्देश्य और 2 विधेय होते हैं, या फिर एक से अधिक उद्देश्य और विधेय होते हैं। आगे प्रश्न 7 लघुत्तरात्मक प्रश्न है। जिस समय महादेवी वर्मा का जन्म हुआ उस समय समाज में लड़कियों की स्थिति की तुलना में आज क्या परिवर्तन आया है? तो आपको बताना है, ये जो प्रश्न है ये मेरे बचपन के दिन महादेवी वर्मा का जो पाठ है उससे लिया गया है। और इस पाठ में बताया गया है कि उस ज़माने में लड़कियों की स्थिति कैसी थी। तो आप उत्तर लिख देंगे यहाँ पे। प्रश्न 8 उपभोक्तावाद के कारण समाज में क्या नया बदलाव आ रहा है? तो उपभोक्तावादी संस्कृति से प्रश्न लिया गया है, 3 अंक का होगा। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? लहासा की ओर पाठ से प्रश्न लिया गया है। कांजी होश में पशु की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? ये 2 बैलों की कथा पाठ से प्रेमचंद वाले पाठ से लिया गया है। 11 किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? तो सांवले सपनों की याद पाठ से ये प्रश्न लिया गया है। कैदी कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई है? कैदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी के पाठ से ये लिया गया है। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे पद में कबीर ने क्या संदेश दिया? कबीर के जो पद हैं उसमें कबीरदास ने बताया है कि ईश्वर कहते हैं कि मैं तो प्राणियों के हृदय में ही वास करता हूँ, मुझे मंदिर मस्जिद में ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। प्रश्न 14 एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्योछावर करने को क्यों तैयार है? तो ये जो पाठ है रसखान वाले पाठ से प्रश्न लिया गया है और इसलिए इसका उत्तर होगा कि कवि इसलिए न्योछावर करने को तैयार है क्योंकि वो श्री कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करते हैं। प्रश्न 15 गाँव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है? तो मरकत जो होता है वो हरा भरा होता है और गाँव की जो परिवेश है वो भी बिल्कुल हरा सुंदर है, फसलें खड़ी हैं, इसलिए उसे मरकत डिब्बे सा कहा गया है। बच्चे काम पर जा रहे कविता में सबसे भयावह समस्या क्या बताइए? तो सबसे भयावह समस्या ये है कि बच्चों का काम पे जाना पढ़ाई की उम्र में, उनके पास खेल खिलौने के औजार नहीं होना। प्रश्न 17 मेघ आई कविता का सार अपने शब्दों में प्रस्तुत करते हुए बताइए। मेघ आई जो पाठ है उसका सार ये है कि मेघों के बहाने कवि ने ग्रामीण परिवेश का वर्णन किया गया है। जिस प्रकार गाँव में मेहमान आने पर कितना उत्साह छा जाता है, उसी प्रकार जब बादल आते हैं 1 वर्ष के बाद में तो गाँव में उत्साह छा जाता है। प्रश्न 18 हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषता उभरकर सामने आती है? तो इनका जो पाठ है प्रेमचंद के फटे जूते इस पाठ से लिया गया है। तो प्रेमचंद की सरलता सादगी वाले आप गुण उनको लिख देंगे यहाँ पे। आगे प्रश्न है लेखक प्रेमचंद का जीवन परिचय लिखना है आपको अथवा में है। खंड 10 देखिए, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है। लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही? तो लेखिका की जो नानी थी वह जो थी अपने पति के साथ में आज़ादी के आंदोलन में भाग लेती थी। बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे? इस जल प्रलय पाठ से लिया गया है। ये प्रश्न जो है कृतिका नामक पाठ्य पुस्तक से हैं। रीढ़ की हड्डी पाठ के लेखक कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर है। इसके आगे लघुत्तरात्मक खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर पान की बिक्री क्यों बढ़ गई? तो ये भी इस जल प्रलय पाठ से लिया गया है। पर्दा नसी का शब्द का अर्थ बताकर बताइए कि मेरे संग की औरतें पाठ में किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये भी कृतिका नामक पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। अंतिम प्रश्न रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करते हुए बताइए कि समाज में महिलाओं को उचित स्थान दिलाने हेतु तो आप क्या प्रयास कर सकते हैं? तो ये रीढ़ की हड्डी पाठ से लिया गया। अंतिम प्रश्न अथवा में ही है। मेरे संग की औरतें पाठ के आधार पर लेखिका की माँ के व्यक्तित्व की विशेषता आपको बतानी है। तो ये भी मेरे संग की औरतें पाठ कृतिका से लिया गया है। तो प्यारे बच्चों ये 1 से 24 प्रश्न थे और इनमें जो छोटे प्रश्न हैं उनके उत्तर हमने देने का प्रयास किया है। बाकी आपको बता दिया है कि कौन सा प्रश्न कौन से पाठ से आया है। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब